2 दिन पहले मैं मार्केट गई थी मेहंदी लगवाने, क्योंकि 1 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही इस बार मेहंदी लगवा रही हूँ। मोस्टली मैं 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवाती हूँ। तो देखो मैं मार्केट में बैठ के मेहंदी लगवा रही हूँ। ये देखो मेरे करवा चौथ की मेहंदी लग गई। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ का। वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग भी करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो देखो मेरे करवा चौथ की मेहंदी रच चुकी है। कितना सुंदर कलर आया है। कैन सी दोनों साइड ही, और एकदम ब्लैक हो गया है। ये मेहंदी मैंने परसों लगवाई थी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रस रहता है, इसीलिए मैंने 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवा ली थी। ये बाहर से मैंने मेहंदी लगवाई थी। देखो कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो ऐसी ही मेहंदी अच्छी लगती है, एकदम भरी भरी वाली नहीं अच्छी लगती। तो सुबह के बज गए हैं 10, सवा 10 हो गए हैं। मैंने डस्टिंग का काम किया, थोड़े से फैन वगैरह साफ किया, थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम किया है। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मेन पूजा जो करवा चौथ की हमारे यहाँ होती है वो शाम को होती है, लेकिन हाँ सुबह नहा के भी पूजा करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के पूजा करूँगी। तो हमारे यहाँ जैसे करवा चौथ होता है मैं वो दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे तैयारी कर रही हूँ, कैसे कैसे क्या क्या करूँगी पूरा दिन। तो सारा कुछ दिखाऊंगी। तो आप मेरा पूरा ब्लॉग कंटिन्यू रखना। अभी चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो हो गई मेरी सुबह की पूजा, और पूजा कंप्लीट हो गई, और बज गए बाप रे 11 बज गए। 11 बजे मेरी सुबह की पूजा हो रही है। बहुत सारा काम है। तो चलो थोड़ी देर बैठती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ। मेरे को थोड़ा सा एक वीडियो भी अपलोड करना है, तो थोड़ा सा मैं लैपटॉप खोल के काम कर लेती हूँ, देन अपने और कामों पे लगती हूँ। तो चलो लैपटॉप के पास, क्योंकि मैं अपनी शादी वाली चुन्नी दिखाती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कराने वाली हूँ, थोड़ा कुछ ऐड करवाने वाली हूँ। उसमें लेस लगा हुआ, पर मुझे वो लेस इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं और दूसरा दुपट्टा लेना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाला लेस खरीद लिया। 9 मीटर लेस खरीदा है, जिसमें लिखा है सदा सौभाग्यवती भव। मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये वाला लेस। तो मैं सोच रही हूँ लगवाती हूँ अपने शादी वाली चुन्नी में, क्योंकि आज ओढ़ना है। तो भाई टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। उस सोसाइटी के बाहर ही टेलर बैठता है, मैं उससे देखती हूँ, अगर उसके पास टाइम होगा तो लगा देगा। तो ये है मेरी शादी वाली चुन्नी, जिसमें कि लेस लगवाना। ये चुन्नी थोड़ा सा डार्क कलर है, ये थोड़ा सा रेड ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि इससे डार्क एकदम मरून आ रहा था, और मरून मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने ये वाला लेस और ये वाला लेस इस वाले दुपट्टे के लिए लिया है। ये इसका बॉर्डर है मेन। तो देखो मैं ऐसे सोच रही हूँ इसमें करके लगवाऊंगी। तो मैं दुपट्टा सिलने के लिए थी, सोसाइटी के बाहर ही बैठते हैं। उसके बाद मैं बाहर चली गई थी, अभी तक मेरा ब्लाउज नहीं मिला है, और वो बोल रही थी आज सिल देंगी, और फ़ोन करके गई तब भी नहीं सिला था, और बोल रही भिजवा देंगी। परेशान करके रख दिया है। देखो कुछ ये फूल दूध ये सब कुछ सामान लाना था, साथ में लेके आ गई, पर ब्लाउज वाले ने तो भाई परेशान करके रख दिया है। तो मैं सोच रही हूँ प्रसाद बना लेती हूँ, और साथ में मैं बनाने वाली ये फेनी जो मैं कल ले आई थी देसी घी वाले, ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं सोच रही थी इसको भी बना लेती हूँ रात में खाने के लिए। और प्रसाद के लिए मैं चावल के आटे का लड्डू बनाऊंगी। चावल के आटे का लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई भी करवा चौथ का व्रत नहीं रहता है, मैं ही स्टार्ट की हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा उधर से कुछ पता नहीं है। मम्मी मेरे मायके की तरफ से मेरी भाभी रहती थी, तो भाभी ने बताया था कि चावल के आटे का लड्डू बना के चढ़ा सकते हैं। बहुत लोग फरा वगैरह बनाते हैं, पर मैं इतना कुछ नहीं कर सकती, कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने चावल का और इसका मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। क्या कर रहे हो बेटा? चावल के आटे का लड्डू बनाऊंगी, बहुत ही ईजी है। बस इसको फ्राई करना है, देन इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है, दूध दूध डाल के इसको लड्डू बना लेना, बहुत ईजी है। तो पहले मैं यहाँ रख रही हूँ कढ़ाई गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो जाएगी, देन घी डालूंगी, घी में चावल का आटा लूंगी और उसमें फ्राई कर लूंगी, और जब अच्छे से महक आने लगेगी तब पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट्स बादाम काजू एंड किशमिश को कट किया है, तो इसमें डाल देती हूँ। दूध खौल रहा है, दूध में बस फेनी बनाने में कुछ नहीं करना होता है, बस दूध खौलाओ और फेनी डालो, थोड़ी दवा चीनी डाल दो, मिक्स कर दो, हो गया। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह चावल के आटे में मैंने ड्राई फ्रूट्स लास्ट में डाल दिया है। अब मैं दूध लूंगी और दूध से इस तरह छिट्टा लगा के और उसको थोड़ा सा गीला करके
और लड्डू बांधूंगी बस। तो लड्डू बन के रेडी हो गए, बस इतनी सी लड्डू बनी है। और ये इधर ये भी खौल गया पैनी भी, बस इसमें चीनी डालना है और ड्राई फ्रूट्स डालना है। तो ये चीनी ऐड कर देते हैं, थोड़ी देर और पका लेते हैं, देन ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। तो फेनी बनके ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बस इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है और फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, उसके बाद गैस को बंद कर दी। तो फेनी बनके तैयार हो गई। इसके बाद मैं चली गई फिर से टेलर के यहाँ, क्योंकि उन्होंने मेरा ब्लाउज एकदम बेकार कर दिया। टाइम हो गया 5:15 और मेरी सोसाइटी में नीचे थाली फेरने वाला प्रोग्राम चल रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था, और पहली बात तो मैं इतनी लेट हो गई हूँ तैयार होने में, क्योंकि मेरे ब्लाउज वाले ने इतना परेशान किया। मैं फिर से गई थी, वहाँ से आई हूँ ब्लाउज लेके, उसने सब कुछ ख़राब कर दिया था जल्दी जल्दी में। इससे 1 घंटे में वहाँ बैठ के सही करवाऊंगी, दिन में आई हूँ, क्योंकि मैं कोई और ब्लाउज नहीं पहन सकती थी, नई साड़ी पहनी थी। तो फिर मैं अभी जस्ट आई हूँ, मैं जल्दी जल्दी सेटअप लगाया, जा रही हूँ तैयार होती हूँ। फिर मैं तो घर में पूजा करूँगी, अगर नीचे उस टाइम तक कुछ हो रहा होगा तो जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं घर में पूजा करूँगी जैसे हमेशा करती हूँ। तो चलो फिलहाल तैयार होती हूँ, गेट रेडी विथ मी भी शूट करना है। तो यहाँ मैंने सब कुछ निकाल दिया है, चुन्नी, साड़ी, जो भी गले में पहनना है, चूड़ा, सारा कुछ निकाल दिया। और मैं बैठ गई हूँ, सबसे पहले अपने नेल पॉलिश लगाऊंगी, क्योंकि मेकअप करने के बाद नेल पॉलिश लगाओ तो बहुत जल्दी ड्राई तो होता नहीं, तो बेकार हो जाता है, इसलिए। ठीक है गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और देखो कितनी हैवी सा मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया है। तो रेड कलर की साड़ी पहनी है। पूजा की तैयारी कर लेते हैं और पूजा करते हैं। नीचे तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है थी नीचे का, क्योंकि 4:30 या 4 बजे से स्टार्ट था। तो मैं दिखाती हूँ, ये मेरा नई नवेली दुल्हन लग रही हूँ ना। तो यहाँ आगे रूम में मैंने सबसे पहले चौकी लगा दी है, चौकी पे कपड़ा बिछाऊंगी। तो सारे पूजा का सामान मैंने इकट्ठा कर लिया था, धीरे धीरे लाके मैं यहाँ रख रही हूँ। तो सारा कुछ रखने के बाद दिन पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। तो आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 7:15 या 7 ऐसे ही बज रहा था इस टाइम में। ये सारे एक चीज़ इकट्ठा कर रही थी। तो सबसे लास्ट में मैं जा रही हूँ आलता लगाने, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला है। पूजा बैठने से पहले आलता लगाना ज़रूरी होता है कलर पैरों में, तो मैं वही करने जा रही हूँ सबसे पहले। पैरों में आलता लगाने के बाद मैं यहाँ बैठ गई हूँ पूजा करने। तो मैं ऐसे ही घर में पूजा करती हूँ हमेशा। तो इस बार भी मेरे नए घर में पहला करवा चौथ है, तो इस बार भी मैं ऐसे चौकी लगा के और सारा कुछ इकट्ठा करके पूजा कर रही हूँ। ये मेरी शादी की चुन्नी मैंने डाल ली पूजा करते टाइम। मैं तो डाल लेती हूँ अपनी ये चुन्नी, जब भी करवा चौथ है, तीज है, तो चुन्नी ज़रूर डालती हूँ। और इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूजा करने। तो मैं पूजा के छोटे-छोटे क्लिप ऐड कर दे रही हूँ। बहुत सारी क्लिप्स नहीं दिखा सकती, मतलब पूरा डिटेल वीडियो नहीं दिखा सकती पूजा का, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये ब्लॉग है, सिर्फ़ पूजा के वीडियो नहीं है, तो बस थोड़ा-थोड़ा क्लिप आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसे ही घर में पूजा करती हूँ खुद से। अभी मेरे पतिदेव भी आ जाएँगे थोड़ी देर बाद साथ देने मतलब पतिदेव उस बगल में बैठे हैं सोफ़े पे और मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। यहाँ मेरे पतिदेव भी आ गए हैं। ये मैं जा रही हूँ कहानी पढ़ने। तो मेरे पास 2 बुक थी, तो दोनों में अलग-अलग कहानी थी। तो एक कहानी मैं पढ़ती हूँ, एक पतिदेव पढ़ के मुझे सुनाएँगे। कहानी प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे गाँव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया था। योग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला-चिल्ला कर पुकारने लगा। अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उससे पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर केम बोले कि अभी मगर के आयु शेष जाता, मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति की दीर्घायु होने की आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। जय माता। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है। और इन व्रत के प्रभाव से
उसका पति पुनः देवता सहज जीवित उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है माता। जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सभी के पतियों की रक्षा करना। जय करो। हो जाता पूजन सब सुख पावे, ओम जय करवा माया, ओम जय करवा मैया, जय करवा। की पूजा हो गई है। अब बाहर चलती हूँ पार्क में और वहीं से चांद दिख रहा है, वहीं चांद की अर्घ्य देना है, देन वहीं चांद देखना है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो मैं ये पहुंच गई पार्क में। पार्क से ही चंद्रमा दिख रहे थे, तो सबसे पहले मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी, इसके बाद मैं अपनी चाँद की पूजा करूंगी। तो और भी लोग धीरे-धीरे आ रहे थे, क्योंकि वही थोड़ी देर पहले ही चाँद निकला था, तो सभी पार्क में आ रहे थे जिनकी बालकनी से नहीं दिख रहा था। क्यों यहाँ सारी पूजा फिनिश हो गई है, पानी पी लिया, व्रत तोड़ दिया। इसके बाद थोड़ी देर फ़ोटो सेशन हो जाए क्योंकि उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, तो फ़ोटो सेशन ज़रूरी है। पीछे देखो चाँद निकला है, ये देखो काफ़ी पहले से निकल आया। आई थिंक 8:30 बजे तक निकल गया था ना? हाँ, पहले निकल गया। हाँ, 8:15 तक निकल गया। 8:15 तक निकल गया था। तो अभी हम लोगों ने चाँद की पूजा के लिए अपने चाँद की पूजा कर ली है। मेरे चाँद की पूजा हो गई। चाँद ने अभी तक के फ़िलहाल कुछ दिया नहीं है, देखो ऊपर चल के कुछ देते हैं कि नहीं। क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहा। तो चलो जबरदस्ती ले लेना छीन के। देखो पार्क में जिनके बालकनी से नहीं दिख रहा सारे आए हैं और चाँद की पूजा और अपने चाँद की पूजा कर रहे हैं। सारे लोग पीछे खड़े हैं और मेरी तो पूजा हो गई। तो चलो भैया, मेरी बाल पता नहीं ऐसे सब हो रहे हैं। बाय मंकल आदुला, इधर देखो मंकल आदुला, मंकल आदुला बिगड़ गया। क्या है? देखो एक कलरफुल फ्लावर है जो कि हमेशा आता है। आई लव इट, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। छोटा सा गिफ्ट, बहुत इतना छोटा सा। कितना छोटा सा गिफ्ट है, क्या है? सरप्राइज। ये है ब्रेसलेट। पहना के देखते हैं पहना मेरे हाथ। ये देखो, ये है ब्रेसलेट जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यू कैन सी, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। ये रात के 10 और हम आके कुछ खाए नहीं, फेनी में रहा था, इनका मन नहीं हुआ क्योंकि तबीयत इनकी सही नहीं है, तो इसलिए कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा। तो कह रहे चलो बाहर डिनर करने। 10 बज गए हैं। देखो मैंने मांग टीका वगैरह निकाल दिया और नथ भी निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा हैवी हो रहा था। तो बस इतना कुछ देर करके मैं जा रही हूँ। बैठे हैं, क्यों रो रहे हो? हैं? चल रहे हैं ना बाहर, डिनर के लिए चल रहे हैं ना, डिनर के लिए चल रहे हैं ना भाई। तब सब गाड़ी में सवार हो गए हैं और चलो देखो डेस्टिनेशन कहाँ होता है। मेरा मुंह कितना ब्लर आ रहा है।
देखो धर्मेंद्र की हर जगह फ़ोटो दिख रही है, क्योंकि ये धर्मेंद्र जी का रेस्टोरेंट है। पहले था मुरथल, हम लोग वहाँ जाते थे पराठे वगैरह खाने, बहुत दूर था यहाँ से मुरथल। ये तो गाज़ियाबाद में, फिर से यहाँ भी खुल गया इनका गरम धरम, तो इसलिए इनकी सारी पिक्चर्स यहाँ लगी हुई है। तो चलो आज गरम धरम रेस्टोरेंट में इंजॉय करते हैं खाना। क्यों बेटा ये सोया चाप। इनका पराठा फेमस है, जिसके लिए हम लोग मुरथल जाते थे खाने। बहुत दूर पड़ता है, लगभग कितने किलोमीटर होगा? 40 किलोमीटर। छोटी बच्ची हो क्या? ले ले लो। चलिए भैया। भाई हम लोग आ गए और टाइम हो गया है पूरे करेक्ट। मैं तो घड़ी लगाई नहीं, कितना बज रहा है? 12:06। फाइनली खाना खा के आ गए हैं। मेरा बच्चा खा के गया था, नहीं तो बहुत परेशान हो जाता। आ जाओ। और बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी है, मौसम ही ठंडा हो गया पूरे तरीके से। भाई चलो बाल निकाले, देखो तो गजरे का क्या हाल हो गया, काला हो गया एकदम। मेरा गजरा देखो जी, काला हो गया एकदम। कह रहा हूं मैं तो वही हाल हो गया, देख के काला हो गया। भाई हैवी ये जो बना रखा है, इसको ओपन करने में ही इतनी मेहनत है। तो अभी टाइम हो गया 12:45 और 12:45 बजे मैं फ्री हुई हूँ अभी सब कुछ करके। अभी भी बहुत कुछ फैला हुआ है पर कल ही समेटूंगी। तो चलो अब सोने की तैयारी करते हैं। देखो मेरी मेहंदी कितनी काली हो गई है, क्यों? पति देव ज़्यादा प्यार करने लगे हैं क्या? तो मैं सोच रही थी इस ब्लॉग का मैं एंड कर दूँ। ये था मेरा करवा चौथ ब्लॉग। पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, कुछ खास तो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन जैसा भी निकला निकल गया। आई होप आप लोगों का भी करवा चौथ बहुत अच्छे से गया हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज एंड गुड नाइट। बोलो गुड नाइट।